जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। गोरखनाथ के शब्द सुनकर महाराज भर्तृहरि के होश उड़ गए। राजा से कैसे बन गए योगी बाबा, सुनकर सब दंग रह जाओगे। प्रेमियों, एक घनघोर जंगल में एक बरगद के नीचे योगी गोरखनाथ जी बैठे हुए थे। उस समय की उनकी वृत्ति अंतर जगत में विचरण कर रही थी और वे अपने आप से बातचीत कर रहे थे। तब तक भारत के सम्राट महाराज भर्तृहरि एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा रहे थे। दौड़ते हुए हिरण में राजा ने बाण मार दिया। राजा का उधर से ही निकलना हुआ जहाँ पर गोरखनाथ जी बैठे हुए थे। भर्तृहरि महाराज गोरखनाथ जी के पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें गौर से सुनने लगे। गोरखनाथ जी कह रहे थे, दुआ मांग दुआ। दुआ से तो जमीन तक फट जाती है और आसमान उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को दुआ कर सकती है। दुआ, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। महाराज भर्तृहरि मन में विचार करने लगे, मालूम होता है यह कोई बहुत बड़ा महात्मा है। यह तो कोई तत्व ज्ञानी महात्मा लगता है। भर्तृहरि महाराज गोरखनाथ की बातें बड़े ध्यान से पीछे खड़े होकर सुनने लगे। गोरखनाथ जी कह रहे थे, अगर तुमने उसको देख लोगे तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया गया है कि उसे कोई देख न ले। सारा जगत परमात्मा है और परमात्मा मुझ में है। महाराज भर्तृहरि जी विचार करने लगे, जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं, जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गोरखनाथ जी ने फिर कहा, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। महाराज भर्तृहरि जी अपने मन में विचार करने लगे कि इस हिसाब से मैं एक रावण हूँ, क्योंकि राजा होता है शक्ति का उपासक। गोरखनाथ जी ने फिर कहा, इस विशाल भूलोक में सब पागल ही पागल रहते हैं। अगर कोई होश में आने लगता है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि मैं खुद पागल हूँ। गोरखनाथ जी कहते हैं, गोरखनाथ जी ने फिर कहा, जमीन कहती है कि मैं बड़ी, पर आसमान कहता है कि मैं बड़ा। औरत कहती है कि मैं बड़ी और मर्द कहता है कि मैं बड़ा। वास्तव में न जमीन बड़ी न आसमान बड़ा, बड़ी है हमारी भूल जो कि दोनों को अहमद बनाए हुए है। महाराज भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी से कहा, क्यों जी, तुमने इधर कोई काला हिरण देखा था? गोरखनाथ जी कहने लगे, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ सब अंधे ही अंधे रहते हैं। यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा जहाँ सब पागल ही पागल हैं। वहाँ मैं कैसे रह सकूंगा? औरतों के इस शहर में मैं कैसे रह सकता हूँ? महाराज भर्तृहरि ने कहा, तुम कौन हो जो मेरी बात नहीं सुनते, अपनी कहे जा रहे हो? गोरखनाथ जी ने कहा, तुम कौन हो जो हमारी बातचीत में बाधा डाल रहे हो? महाराज भर्तृहरि ने कहा, मैं भारत का सम्राट भर्तृहरि हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अस्त आदि हो जाएगा। राजा ने कहा, क्यों? गोरखनाथ जी ने कहा, तुमने इस निरपराध पालतू हिरण को क्यों मारा? राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, जिसको चाहूं मार सकता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो। तुम कोई सूर नहीं, तुम तो कोई कूर हो, कूर। महाराज भर्तृहरि ने कहा, तुम क्या करोगे मेरा? मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार भी तो नहीं है, फिर मुझको मारोगे कैसे?
गोरखनाथ जी ने कहा, हथियार से मारा करते हैं आप जैसे लोग, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है, दुआ से तो जमीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है। राजा ने कहा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? गोरखनाथ जी ने कहा, हाँ, तुमने बहुत भारी अपराध किया है। अरे मार तो वही सकता है जो जीवित कर सकता हो, जो जीवित करना नहीं जानता उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने कहा, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। गोरखनाथ जी ने कहा, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी है? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष उठाकर पी गए और अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होगा और अमर बेल बिना मूल के ही फूलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहने हैं, उसका नाम ही सुन रहे हो या कुछ जानते भी हो? महाराजा भर्तृहरि ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बकवास करूं। हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। गोरखनाथ जी ने कहा, हिरण को लेकर तुम नहीं जा सकते, राजधानी में नहीं जा पाओगे, कुर्बानी देकर जरूर जाओगे। हजार बात की एक बात है, इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। राजा ने कहा, तुम कौन हो? गोरखनाथ जी ने कहा, पब्लिक को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी हैं जो राजाओं के बनने और बिगड़ने का खेल खेला करते हैं। जो किसी को कोई जीवित नहीं कर सकता तो उसे मारने का कोई अधिकार नहीं। नहीं तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने कहा, क्या तुम हिरण को जीवित कर सकते हो? गोरखनाथ जी ने कहा, हाँ, मैं हिरण को जीवित कर सकता हूँ। अगर मैंने हिरण को जीवित कर दिया तो फिर तुम्हारी शर्त क्या है? महाराज भर्तृहरि ने कहा, ये भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मैं अपना राजपाट, कंचन और कामनी को त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा। इतना जब कहा महाराज भर्तृहरि ने, तो फिर गोरखनाथ जी से रहा नहीं गया। तत्काल ही अमर विद्या से गोरखनाथ जी ने मरे हुए हिरण को तत्काल जीवित कर दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, राजा केवल मार सकता है और योगी मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। अब क्या आप अपना वचन पूरा कर सकते हो? राजा बोले, कर सकता हूँ। तो फिर देरी किस बात की? महाराज भर्तृहरि ने अपने राजपाट का त्याग करके और श्री गोरखनाथ जी के साथ योगी बाबा बनकर चले गए। हे प्रेमी जनों, अगर आप सबको ये कथा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए सदा हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। आगे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।